हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। क्योंकि हमारी जो पिछली वीडियो है उनके अंदर हमने बात की है हमारे प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो आज से हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास हम आज की इस वीडियो में इंट्रोडक्शन से शुरू करने जा रहे हैं कि हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज के अंदर क्या क्या जानेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो यह कि जो भारत में आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसके बारे में यदि हम देखें तो जो यूरोपियन कंपनी होती है, जो यूरोपियन कंपनियां होती है, यूरोपियन कंपनियां भारत के अंदर उनका यूरोपियन कंपनियों का आगमन होता है। वो भारत के अंदर व्यापार करने के लिए आते हैं, लेकिन पता नहीं वो किस प्रकार से इस देश के ऊपर कई वर्षों तक शासन करके चले जाते हैं। इसके अलावा हम इसमें आधुनिक भारत के इतिहास में और देखेंगे, मराठाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। मराठाओं का जो जिक्र आता है वो कहीं ना कहीं पर हमारे जो पीछे वाला यानी कि मध्यकालीन भारत है उसके इतिहास में भी ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद और हमें यहाँ पर क्या क्या जो सिख हुए हैं, सिख गुरु हुए हैं या जो सिख शासक हुए हैं उनके बारे में हम आने वाली अपने इतिहास की वीडियोज के अंदर देखेंगे। अब जो मुगलों का पतन है, जो मुगलों का पतन है वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो बंगाल व जो मैसूर है, बंगाल और जो मैसूर है उसके जो शासक है उसके बारे में, वहां की जो व्यवस्था है उसके बारे में हम यहाँ पर अपने आने वाली वीडियोज के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत के अंदर जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो वो भारत में अपना विस्तार किस प्रकार से करते हैं। ईस्ट इंडिया का भारत में जो विस्तार है वो किस प्रकार से होता है ये भी हम अपने आने वाली वीडियोज के अंदर बिल्कुल डिटेल से जानने वाले हैं। हम और पढ़ेंगे कि जो गवर्नर थे या गवर्नर जनरल थे, चाहे वो यहाँ पर हम बंगाल के बारे में बात करें, बंगाल का गवर्नर जनरल या भारत का गवर्नर जनरल, इनके बारे में भी हम यहाँ पर वीडियोज के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। 1857 की क्रांति के बारे में भी हम जानेंगे। 1857 की जो क्रांति है उसके क्या कारण थे, उसके जो परिणाम रहे हैं वो किस प्रकार से रहे हैं, और उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाता है, किसके हाथों में पूर्णतः कमान चली जाती है भारत की, ये हम जानेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर भारत में जो वायसराय है, भारत में जो वायसराय है उनके बारे में भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। इस समय के दौरान यानी कि जो हमारे आधुनिक भारत है उस भारत के इतिहास में किस प्रकार से जो धार्मिक है या हम बोले कि जो सामाजिक आंदोलन है वो किस प्रकार से हुए और उसमें क्या भूमिका उनकी रही हमारे देश के अंदर, ये सब हम यहाँ पर इनके अंदर जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण भी है हम देखेंगे कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उनके अंदर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है कि हम 1885 से लेकर के 1915 तक इसको देखेंगे, और दूसरा अपने अध्ययन को आसान बनाने के लिए 1916 से लेकर के 1947 तक यानी कि जब देश आजाद होता है तब तक, यानी कि इसको यदि हम बोले कि जो गांधी युग है उसको भी हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपने इन वीडियोज के अंदर।
इसमें और जो क्रांतिकारी, इनके अलावा जो अन्य आंदोलन रहे हैं, जो क्रांतिकारी आंदोलन है, क्रांतिकारी जो आंदोलन है, उनके बारे में भी हम यहाँ पर और ज्यादा जानने वाले हैं। इसके अलावा जो प्रेस की स्वतंत्रता है, यानी कि जो प्रेस है, प्रेस की जो स्वतंत्रता है, उसके बारे में और वह जो अन्य शिक्षाएं है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। अब हम थोड़ी ही शुरुआत करते हैं आज इस आधुनिक भारत के इतिहास में कि जो यूरोपियन कंपनियां हैं, भारत में उनका आगमन होता है तो उसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक का प्रयोग करते हैं, जो कि कौन सी है? पुत्र अड़ा डैड फंसा। यानी कि यदि पुत्र अपनी बात पर अड़ जाता है तो बेचारे डैड को फंसना पड़ता है। यानी कि जो पुत्र है, पुत्र से क्या अभिप्राय है, ये देखें तो पुत्र से क्या अभिप्राय है? पुत्र से अभिप्राय है पुर्तगाली। पुर्तगाली, पुर्तगाली भारत के अंदर कब आते हैं? 1498 के अंदर। अडा, यानी कि हम बात करने लग रहे हैं अंग्रेजों के बारे में। अंग्रेज भारत के अंदर कब आते हैं? वो आते हैं 1600 ईस्वी के अंदर। और इसके अंदर जो ड है, ऐसे तो अंग्रेज आ जाते हैं, अंग्रेज। और ड से कौन आते हैं? ड से बनता है डच। डच भारत के अंदर कहां कब आते हैं? 1602 के अंदर आते हैं। उसके बाद डैड, डैड के अंदर जो डेनिश है, इसमें क्या अभिप्राय आता है? डेनिश। डेनिश भारत के अंदर कब आते हैं? 1616 के अंदर। उसके बाद जो यहां पर फ है, फ से क्या अभिप्राय आता है? फ्रेंच। जो भारत के अंदर कब आते हैं? 1664 के अंदर। और सा से हम क्या मान करके चलते हैं? स्वीडिश से हम यहाँ पर मान करके चलते हैं, जो कि कब आते हैं? 1731 के अंदर भारत में आते हैं। तो यहाँ पर जो ये एक ट्रिक है जिसका हम यहाँ पर यूज करने लग रहे हैं, पुत्र, पुत्र से यहाँ पर अभिप्राय हम लेकर के चलेंगे पुर्तगाली, जो भारत के अंदर 1498 में आते हैं। उसके बाद अडा, अडा में आ से अभिप्राय क्या है? अंग्रेज है। और डा से अभिप्राय डच है। अंग्रेज भारत के अंदर व्यापारी की हैसियत से 1600 ईस्वी में आते हैं, और जबकि जो डच होते हैं भारत के अंदर 1602 के अंदर आते हैं। डैड, डैड के जो अभिप्राय है वो क्या है? डेनिश। जो डेनिश भारत के अंदर आते हैं वो कब आते हैं? 1616 के अंदर आता है। और फंसा से अभिप्राय जो फ है, फ से अभिप्राय क्या है? फ्रांस, जो कि 1664 के अंदर भारत में आते हैं। और सा से मतलब क्या होता है? स्वीडिश, जो कि 1731 के अंदर व्यापार करने के लिए भारत में आते हैं। आज हम यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल और लेते हैं कि जो यहाँ पर पुर्तगाली है, जो भारत के अंदर व्यापार करने के लिए जो पुर्तगाली है, वो कब आते हैं? भारत के अंदर जो पुर्तगाली है व्यापार करने के लिए कब आते हैं? वो आते हैं 1498 के अंदर। पुर्तगाली भारत के समुद्री रास्ते की जो खोज है, यानी कि जो भारत के जो समुद्री रास्ता है, समुद्री रास्ता है, उस रास्ते की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई है? जो समुद्री रास्ते की जो खोज है यूरोपियन कंपनियों के लिए, वो खोज किसने की है? वो खोज की है वास्को डी गामा ने। किसने की है? वास्को डी गामा ने ये खोज की है। कब वो भारत के अंदर पहुंचता है? वो पहुंचता है 1498 में। वास्को डी गामा भारत में कब आता है? 1498 में आता है। कहां से बिलोंग करता है ये जो वास्को डी गामा है? ये बिलोंग करता है पुर्तगाल से। कहां से है ये? पुर्तगाल से, अर्थात वास्को डी गामा पुर्तगाली है। अब जो ये वास्को डी गामा है, जब वो भारत के अंदर पहुंचता है तो भारत में वो सबसे पहले कहां पर पहुंचा? सबसे पहले जो वास्को डी गामा है वो कहां पर पहुंचता है? वो पहुंचता है
कालीकट बंदरगाह, कहां पर? कालीकट बंदरगाह पर वो पहुंचता है। जो वास्को डी गामा सबसे पहले पहुंचता है वो कहां पर पहुंचता है? कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। और इसी कालीकट बंदरगाह को जो अन्य नाम दिया जाता है, या इसको हम बोल सकते हैं, इसी का जो अन्य नाम था वो क्या था? कप्पड़ कप्पू भी इसी को बोला जाता है। अब जो कालीकट बंदरगाह है वो कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है केरल में। केरल की जो कैपिटल है दोस्तों वो आप कमेंट करके बताइएगा, केरल में ये पड़ता है। और जो साथ में अब ये प्रश्न आता है कि केरल में कहां पर पड़ता है? केरल में पड़ता है ये मालाबार, केरल में जो मालाबार तट है उस पर वो यहां पर आता है। अब जब वास्को डी गामा भारत के अंदर आता है तो वो किसी ना किसी साधन का प्रयोग, यानी कि वो समुद्री रास्ते से भारत में आता है। तो जो वो जहाज है, जो समुद्री जहाज है, उस जहाज का नाम क्या है? उस जहाज का नाम क्या है जिस जहाज से वो भारत के अंदर आता है? तो उस जहाज का नाम है साओ गैब्रियल। साओ गैब्रियल उस जहाज का नाम है। जब वास्को डी गामा भारत में पहुंचता है तो जो उसका स्वागत है वो स्वागत किसने किया? वो भारत के अंदर उसका जो स्वागत है वो किसने किया था? जमोरिन ने किया था। अब जो जमोरिन है वो कौन था उस समय? क्योंकि वो कहां पर आया था? केरल के अंदर। तो जो जमोरिन था, जमोरिन कौन था? केरल का शासक था। केरल का उस समय का 1498 में जो शासक था वो कौन था? जमोरिन था, जो केरल का शासक था। तो जो 1498 में भारत के समुद्री रास्ते की खोज करता है वो कौन थे? पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों में कौन पहुंचा था यहाँ पर? वास्को डी गामा पहुंचा था। कब? 1498 में। और सबसे पहले वो कहां पर उतरा? कालीकट या कप्पड़ कप्पू बंदरगाह पर वो उतरता है। कहां पर पड़ता है? ये केरल के अंदर पड़ता है। केरल में कौन से तट पर? मालाबार तट पर। अब जब वो यहां पर वास्को डी गामा भारत में आता है तो कौन से जहाज से आता है? उस जहाज का नाम क्या है? साओ गैब्रियल है। इंपोर्टेंट पर्सन यहां से बनता है साओ गैब्रियल, उस जहाज का नाम है जिस जहाज से वास्को डी गामा भारत पर आता है। अब जब वास्को डी गामा भारत में आता है तो उसका स्वागत किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जमोरियन के द्वारा। जो जमोरियन था उस समय का केरल का शासक था कि 1498 में जो केरल है, केरल का शासक कौन था? जमोरिन था। वो किसका स्वागत करता है? जब वास्को डी गामा भारत में पहुंचता है मालाबार तट पर तो उसका स्वागत किसके द्वारा किया जाता है? जमोरिन के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आगे की वीडियो में हम और ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे हमारे आधुनिक भारत के बारे में। और दोस्तों यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो और आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं जल्द नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।